मोदी है तो मुमकिन है. He's trying his best. I'm originally from Karachi. I'm from Lahore basically. हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है. We recently had an event where we had a university, a new chapter of our university, Al Jamiatul Saifia in Marol, and Modi ji himself had come, and one of the things he said to us, Sayyidina, was that, please don't call me with a lot of honorifics. I am a part of your household. What I can say personally from my side, I've got lots of Indian friends and I've seen them now getting united and doing a lot of activities. We've been part of their activities as well. I think there are now more outreach between Indians, Muslims, Pakistani Muslims all together. We want to bring the more commonalities than the difference. मोदी है तो मुमकिन है. सब जो न्यूज़ देखता रहता हूँ जी, तो उसमें यही लगता है कि ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड जी. तमाम जितने भी रिलीजन हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और उनके लिए प्रोग्रेस की बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि इन चीज़ों को लेके आगे चला जाए जिससे दुनिया में और ख़ास तौर पे उस खित्ते में अमन पैदा हो. तो आई थिंक ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट. आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहाँ बहुत सारे पुराने और वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं. अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं. इसी मिशन के साथ अल जमायातुल सैफिया भी आगे बढ़ रहा है. आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है. विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है. साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था. पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे. अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा. इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है. इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं. आपने देखा होगा पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं. मेडिकल एजुकेशन जैसी फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं. आप देखिए 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए. बीते 8 वर्षों में देश में, और एक खुशी की बात है, देश में हर सप्ताह एवरी वीक एक यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज खुले हैं. एवरी वीक. ये स्पीड और स्केल इस बात के गवाह है कि भारत उस युवा पीढ़ी का पुल बनने जा रहा है जो विश्व के भविष्य को दिशा देगी. साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हमारे आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, तभी उसकी सार्थकता बनी रह सकती है. इसलिए देश ने शिक्षा व्यवस्था में एक और अहम बदलाव किया है. ये बदलाव है एजुकेशन सिस्टम में स्थानीय भाषा को महत्व देना. अब हम देख रहे थे सारा गुजराती में जिस प्रकार से कविता के माध्यम से जीवन के मूल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की. मातृभाषा की ताकत
मैं गुजराती भाषी होने के कारण बहुत शब्दों को से ऊपर उस भावना को पकड़ पा रहा था, मैं अनुभव कर रहा था। साथियों, गुलामी के समय अंग्रेजों ने इंग्लिश को ही शिक्षा का एक पैमाना बना दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हम उस हीन भावना को ढोते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे गरीब के बच्चों को, दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग को हुआ। प्रतिभा होने के बाद भी उन्हें केवल भाषा के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई भी स्थानीय भाषा में की जा सकेगी। इसी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बदलाव किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने पेटेंट इकोसिस्टम पर काम किया और पेटेंट फाइल करने को आसान बनाया है। आज आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों में पहले से कई ज्यादा संख्या में पेटेंट फाइल हो रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उपयोग होने लगा है। अब युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे हमारे युवा रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। साथियों, किसी भी देश में उसका एजुकेशन सिस्टम और उसका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों ही मजबूत होना जरूरी होता है। इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों युवाओं के भविष्य की नींव रखते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के लोग तो खासकर बिजनेस में काफी सक्रिय भी और सफल भी हैं। बीते 8-9 वर्षों में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में ऐतिहासिक सुधारों को देखा है, उसके प्रभाव को महसूस किया है। इस दौरान देश ने 40,000 कंप्लायंसेस को खत्म किया, सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया। पहले इन कानूनों का डर दिखाकर एंटरप्रेन्योर्स को परेशान किया जाता था। इससे उनका बिजनेस प्रभावित होता था। लेकिन आज सरकार जॉब क्रिएटर्स के साथ खड़ी और उनको पूरा समर्थन देने वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वास का अभूतपूर्व वातावरण तैयार हुआ है। हम 42 सेंट्रल एक्ट में सुधार के लिए जन विश्वास बिल लेकर आए हैं। कारोबारियों में भरोसा जगाने के लिए हम विवाद से विश्वास योजना लेकर के आए हैं। इस बार के बजट में भी टैक्स दरों में सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों और उद्यमियों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इन बदलावों से जो युवा जॉब क्रिएटर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के कई अवसर पैदा होंगे। साथियों, एक देश के रूप में भारत के लिए विकास भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विरासत भी महत्वपूर्ण है। यही भारत में हर पंथ, समुदाय और विचारधारा की भी विशेषता रही है। इसलिए आज देश परंपरा और आधुनिकता के संगम की तरफ
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और देश में आधुनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही देश सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी निवेश कर रहा है। आज हम पर्व त्योहारों की प्राचीन सांझी परंपरा को भी जी रहे हैं और त्योहारों की खरीदारी के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी से पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार के बजट में नई तकनीकों की मदद से प्राचीन अभिलेखों को डिजिटाइज करने का ऐलान भी किया गया है। और मैं अभी हमारे जो पुरानी सदियों पुराने जो पुराण है हस्तलिखित वो देख रहा था, तो मैंने आग्रह किया कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, हमारे सारे ये चीजें डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को काम आएगी। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी समाज, सभी संप्रदाय आगे आए। किसी भी पद्धति से जुड़े अगर कोई प्राचीन टेक्स्ट है तो उन्हें डिजिटाइज किया जाना चाहिए। बीच में मैं मंगोलिया गया था, तो मंगोलिया में हस्तप्रत भगवान बुद्ध के जमाने की कुछ चीजें थी, अब वहां पड़ी थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको डिजिटलाइज करता हूं, और उस काम को हमने कर दिया। हर परंपरा, हर आस्था एक सामर्थ्य है। युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाना चाहिए। दाऊदी बोहरा समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण हो, मिलेट्स का प्रसार हो, आज भारत इन विषयों पर पूरे विश्व में बड़े अभियान को लीड कर रहा है। आप इन अभियानों में भी जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्हें लोगों के बीच लेकर जाने का संकल्प ले सकते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच की अध्यक्षता भी कर रहा है। बोहरा समाज के जो लोग विदेशों में फैले हैं, वो इस अवसर पर